15 दिन बाद हमारी सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। और जब आज से ठीक 2 साल पहले मैंने सत्ता संभाली थी मुख्यमंत्री के तौर पर, उस समय कई लोग चर्चा करते थे कि मैं कभी मंत्री नहीं रहा, कभी मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी नहीं रहा, कभी मैंने चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी नहीं रहा। मुझे मौके बहुत मिले, सरकार कांग्रेस की बनती रही, 20 साल से मैं विधायक था, मौके मुझे कई बार मिले। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे एक बार बोला कि आप आकर सरकार में काम करिए, लेकिन तब मैं संगठन के प्रमुख पदों पर रहा। और जब मुझे मुख्यमंत्री का पद मिला तो मेरी एक सोच थी कि जो हिमाचल प्रदेश की संपदा है, आय है, वो समाज के गरीब तबकों तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे। इस दृष्टि से हमने कार्य करना शुरू किया। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावों से ठीक 7 महीने पहले तरह तरह के हिमाचल की जनता को प्रलोभन दिया। मैं देखता हूं कि पूरे देश में हमारे गारंटियों की बात होती है, पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुफ्त में आपकी संपदा को बांट दिया, जिसमें गरीब का अधिकार होना चाहिए था, आम आदमी का अधिकार होना चाहिए था, वो उन लोगों को भी दे दिया गया जो सामर्थ्य थे। 900 के करीब 900 के करीब संस्थान खोल दिए गए। किसी स्कूल की 10वीं से +2 की नोटिफिकेशन करना बहुत आसान है, लेकिन स्कूल में अगर टीचर ना आए, टीचरों की भर्ती ना हो, तो वो स्कूल का +2 करने का कोई फायदा नहीं। हमने आते ही 6000 स्कूली टीचरों को, चाहे वो टीजीटी थे, चाहे वो लेक्चरर थे, 3000 की बैच वाइज नियुक्ति हो चुकी है और बाकी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। मुफ्त में पानी कर दिया गया, मुफ्त में हर चीज बांटने की कोशिश की गई। जब बैठकें होती है तो उसमें पता लगता है कि ये भी मुफ्त में कर दिया गया। और दूसरी तरफ जब हम मुफ्त में बांटते हैं तो किस पर फर्क पड़ता है? बजट तो वही रहता है, उसी बजट को इधर से उधर करना पड़ता है। 40 साल में हमारे राजस्व बढ़ाने की दिशा में कोई कार्य का नहीं हुआ। मैं देख रहा हूं 40 साल से हमारी एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जो रूटीन में चल रही है। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है। हम भी 5 साल लगा के आए, 5 साल बगैर चले गए, और जो हमारे हाथ में था वो हम अपनी संपदा को लुटाते चले गए। लेकिन क्या किस व्यक्ति का उस प्रदेश की संपदा पर अधिकार होना चाहिए, हमने इस दृष्टिकोण को अपनाया। पहले बजट से हमने समाज के उन वर्गों को चिन्हित किया, और 2 साल पूरा होने पर मुझे खुशी है कि 6000 बच्चों को 27 साल की उम्र तक 4000 रुपये महीने के हिसाब से साल का 18,000 रुपया 18 साल के ऊपर की उम्र के बच्चों को मिलना शुरू हो गया। 3000 रुपया जो आगे पड़ेगा उसको पीजी के खर्चे के रूप में, हॉस्टल के खर्चे में मिलना शुरू हो गया। जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को घुमाने फिराने ले जाते हैं, उस तरह हमने उन बच्चों को लिए भी परिवार की सुविधा दी, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, और वो बाई एयर और 3 स्टार की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। ये उनका पैसा था, उन्होंने कभी मुझसे मांग नहीं की, लेकिन हमने देखा जो अपनी मां को खो देता है, अपने पिता को खो देता है, उसकी आवाज कौन सुनेगा? तो ये सरकार ने सुनी। कोई पति कमाता है, पति की दुर्घटना हो जाती है और बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर की पढ़ाई की फीस 1.5 लाख है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस 1 लाख है, हॉस्टल का खर्चा 60,000 रुपया है। हमारी सरकार ने इस वर्ष से जो भी विधवा हमारी बहन होगी, उनके बच्चों की 27 साल की उम्र तक शिक्षा का पूरा खर्च उठाने के लिए बजट का प्रावधान किया। ये उनका अधिकार है।
कोई भी हो विधवा, 23,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको, और उनको भी हमने कहा अगर बच्चा कहीं पढ़ने में अच्छा और चंडीगढ़ जाता है तो हम उसको 3,000 रुपया हॉस्टल का खर्चा और पीजी का खर्चा देंगे। उसी तरह कई परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी उनको पढ़ने से रोकती है, मजबूर करती है कि कोई बच्चा इतना पढ़ा लिखा आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन पैसों की कमी के कारण वो पढ़ नहीं सकता। हमारी सरकार ने वाईएस परमार ऋण योजना की शुरुआत की है। इसमें जो बच्चे +2 के बाद आईआईटी में जाना चाहते हैं, आईआईएम में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, 1% की ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का उसको ऋण मिलेगा 1% की दर से। और केंद्र की सरकार 4% ब्याज की दर से देती है। अभी एक बेटी आई मुझे कोटखाई की हमारे पास, उसकी विदेश में सिलेक्शन होगी, पर उसमें ये योजना में कहा गया था कि भारत के अंदर, मैंने उनके लिए भी नियम बदल दिया कि वो बाहर जा रही है उसको भी हम 20 लाख की ऋण की सुविधा देंगे, और हमने कैबिनेट में उस नियम को भी बदल दिया। हमारे बच्चे हैं, अगर उनके पास पढ़ने के बाद, एमफिल करने के बाद आर्थिक हालत अगर इजाजत नहीं देती तो हम उन लोगों के लिए भी योजना लेकर आए। आज आप जिला परिषद वार्ड से संबंधित है, मनरेगा में आपकी दिहाड़ी 240 रुपए हुआ करती थी। हमारी सरकार ने आकर 60 रुपए की तुरंत प्रभाव से वृद्धि की और 300 रुपया दिहाड़ी उनकी हुई है जो मनरेगा में मजदूर लगे हैं। 20,000 होगी, उनके परिवार के लोग भी उनके साथ रहने आए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से रखा। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, मैंने अनुरुद्ध जी से बात की। हमने कहा कि अब हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और आने वाले समय में आप और चेंजिंग देखेंगे। पहले चुनावों के वक्त जिला परिषद के चेयरमैन, वार्ड मेंबरों का बढ़ता था। हमने कहा नहीं, चुने हुए लोग सच्चे सेवक होते, इसमें बढ़ाओ। अधिकारी कई प्रकार की अड़चने डालते हैं, ऐसे चलता आया, और चुनाव के एक वर्ष पहले घोषणा कर देते हैं कि यादाश्त बहुत कमजोर है, तो उस समय चुनावों के वक्त बढ़ाया जाए। हमने उस प्रथा को भी बदला, हर साल हम उसमें बढ़ाते आ रहे हैं। अब गांव में रहने वाला जो आदमी, हम सब गांव के परिवेश से उठकर शहर के परिवेश में हमने प्रवेश किया है। हम पढ़े लिखे, लेकिन हमारा जो कर्म भूमि और जन्मभूमि गांव है। गांव में हम देखते हैं कितनी मेहनत कर दो कोई पैसा नहीं मिलता। हमने आकर, हमारी सरकार ने गाय के दूध में पहले 2 रुपए की मिल्क फेडरेशन वृद्धि करता था, हमने तुरंत प्रभाव से 15 रुपए की वृद्धि की, 32 से और 30 से बढ़ाकर उसको 45 रुपए किया। आज 45 रुपए के हिसाब से रामपुर में मैंने इसका संयंत्र का उद्घाटन किया, कम से कम 5 से 10 हजार महिलाएं उसका आर्थिक लाभ उठा रही है। भैंस के दूध का 65 रुपए किया। एक और हम प्राकृतिक खेती की ओर ले जा रहे हैं। हमारी जलवायु प्राकृतिक खेती की तरफ अनुकूल है। हमने कहा गांव में जो गोबर से गेहूं पैदा करेगा, मक्की पैदा करेगा, उसको 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं खरीदा जाएगा और 30 रुपए किलो के हिसाब से मक्की खरीदी जाएगी। और हिंदुस्तान में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना। आज मक्की की खरीद पूरे प्रदेश में एक परिवार से 30 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जा रही है। वो क्यों? ताकि उनके पास पैसा हो। हम सरकारी कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को हर साल 1200 करोड़ रुपया हर महीने सरकारी कर्मचारियों को वेतन का देते हैं, 800 करोड़ पेंशन भोगियों को देते हैं। ये तो सरकारी विभागों में लगे हुए 2000 करोड़ रुपया हम हर महीने देते हैं, यानी कि साल का 24,000 करोड़ रुपया हम पेंशन के कर्मचारी और अधिकारियों को देते हैं। इसमें से अगर 5,000 करोड़ रुपए भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डाल दिया जाए तो गांव में रहने वाले लोगों का भी जीवन यापन अच्छा हो।
पानी के बिल जो लाखों रुपया टैक्स देते हैं, हम सरकारी कर, हम भी देता है, हम क्यों मुफ्त में लें? अधिकारी क्यों मुफ्त में ले? सरकारी कर्मचारी जिनकी पे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, उसको भी मुफ्त में पानी दे, अच्छा है। आपके बड़े बड़े होटल है, उनको भी मुफ्त में पानी दे, क्या अच्छा? कम से कम सरकारी कर्मचारी जो गांव में रहते हैं वो भी तो 100 रुपया दे सकता है। जब गांव का आदमी 100 रुपया दे सकता है तो वो अपना बिल क्यों नहीं दे सकता? बिजली के मीटर लगाए, एक एक बिल्डिंग में 10-10 मीटर लग गए, वो आपका नुकसान है। आपके बिजली, आपके पैसे काट कर हम हॉस्पिटल में कट कर रहे हैं, हम आपके स्कूलों की पढ़ाई में कट कर रहे हैं। इन सब चीजों को बदलने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ेंगे। और मुझे खुशी है जो हमने वित्तीय अनुशासन लाने के लिए फैसले किए, उसका परिणाम आना शुरू हो गया। 2000 करोड़ पर हम हर महीने आरबीआई से 7.5% का इंटरेस्ट लेते थे और 3 करोड़ रुपया हम इंटरेस्ट के रूप में आपका पैसा आरबीआई को देते थे, साल का 36 करोड़। हमने उसको सिस्टम को ठीक किया और आज खुशी है कि उसमें बहुत कमी आई है। अभी हमने उसमें काफी कम कर दिया है। और इस महीने कई सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी सोच रहे थे कि हमें पे कम मिलेगी। मैंने कहा हमारा सिस्टम ठीक हो गया, आपको पहली को ही पे मिलेगी, चिंता करने की बात नहीं है। पेंशन भोगियों को भी पहली में मिलेगी। तो उसको स्ट्रीमलाइनिंग करने के लिए कई बार थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में हमने हिंदुस्तान की पहली सरकार होगी जिसने 1 महीने में 2 सरकारें 2 पे दी, 1 महीने में, और डीए भी दिया। तो ये आपकी पैसे हैं। पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे खोले थे, ये सारा राजस्व हमने 2200 करोड़ रुपया 1 साल में उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करके किया है।